हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिवनाथ शास्त्री कॉलेज के बारे में। और आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल है फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। और आप सभी का जो एडमिशन हुआ है वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के थ्रू ही हुआ है। तो जिनको जिनको ये कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप लोग ये शेड्यूल जो दिया गया है इसी शेड्यूल के अंदर में आप जाओगे। ठीक है, कोर्सेज वाइज ये शेड्यूल दिया गया है, कब जाना है, कौन से रूम पे जाना है, कौन से सीरियल नंबर के कैंडिडेट जाएंगे, ये सारा डिटेल दिया गया है। और डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी दिया गया है। तो आइए हम लोग वन बाय वन सारा डिटेल को जानते हैं। तो ये अगर आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो आप जाके शिवनाथ शास्त्री कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी लाइव कर दिया गया है ये नोटिफिकेशन को, तो वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। हालांकि अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दे देता हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो जैसा आपको सहूलियत लगे वैसे आप कर लेना। ठीक है, अब हम लोग जो चीज़ें हैं आपको बताते हैं और सारा आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, जो भी शेड्यूल दिया गया है वही शेड्यूल में आपको जाना है। और आपका जो भी आपको कोर्सेस है वही कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप चले जाना। ठीक है, आपको जो एलोकेशन हुआ है तो 30 तारीख को आपको प्रोविजनल एडमिशन शीट जो होगा उसको डाउनलोड कर लेना आप। ठीक है, अभी नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है अभी प्रोविजनल एडमिशन शीट। जब तक ये अपग्रेड वालों का एडमिशन का फॉर्मेलिटी पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जैसे फर्स्ट एलोकेशन हुआ और अपग्रेड हुआ, ये दोनों फेज कैंडिडेट का दोनों एलोकेशन वाले को अलॉट करेंगे 30 जुलाई को, मतलब प्रोविजनल एडमिशन सीट जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, शेड्यूल ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। ये शेड्यूल है जो वेरिफिकेशन के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिया है करवाना पड़ेगा न्यूली एडमिटेड कैंडिडेट के लिए। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट हु हैव बीन प्रोविजनली एडमिशन टू शिवनाथ शास्त्री कॉलेज थ्रू द सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल यानी CAP दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट विल बी प्रोसीड एज पर द गिवन शेड्यूल। यानी इन्होंने ये बोला है कि इन्फॉर्म किया जाता है जितने भी कैंडिडेट लिए हैं प्रोविजनली एडमिशन लिए हैं, यानी आपने आपका एलोकेशन हुआ, आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया और शिवनाथ शास्त्री कॉलेज के आपका एडमिशन पता ही है कैसे हुआ, सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू ही हुआ। तो फिजिकल वेरिफिकेशन का जो आपका डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट को प्रोसीड करना होगा जो भी फॉलोइंग शेड्यूल है। ठीक है, तो आप कोर्सेस वाइज देख लो, जैसे बीकॉम मेजर और मेजर या ऑनर्स अकाउंटेंसी जो भी है आपको जाना होगा 31 जुलाई और 1 अगस्त को। ठीक है, रूम नंबर 15, 17, 19, 24 जो 31 जुलाई को जो जाएंगे 15, 17, 19, 24 रूम नंबर में जाएंगे सुबह के 7 बजे। सीरियल नंबर जितने 150 तक सीरियल नंबर के कैंडिडेट है वो जाएंगे। ठीक है, तो वो सीरियल नंबर आपको वही देख लेना है कि कौन से सीरियल नंबर आपका रहेगा। बाकी वही जितने भी बीकॉम वाले एडमिशन लिए हैं तो वही आप सभी चले जाना, क्योंकि दूसरा बीकॉम का यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वैसे हाँ, दूसरा नहीं दिख रहा है, तो जितने लिए होंगे वो सीरियल नंबर अपना वैसे साइट पे देख लेना कौन से सीरियल नंबर पे आप हो, उसके बाद आप चले जाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो 1 अगस्त को जो कैंडिडेट जाएंगे उनको 15, 17, 19, 25 रूम में ही जाएंगे। टाइम उनको सुबह में 7 बजे ही रहेगा और सीरियल नंबर वही 150 से लेकर टिल लास्ट तक जो रहेगा उनको जाना होगा। ठीक है, 1 तारीख को। तो 150 के बाद वाले कैंडिडेट जो रहेंगे वो जाएंगे 1 तारीख को, यानी 150 के वाले कैंडिडेट जाएंगे 31 को और 150 के बाद वाले कैंडिडेट जो लास्ट तक है जितने भी लिस्ट है वो जाएंगे। तो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने 2 डेट दिया है इसीलिए मुझे लगा एक ही डेट है, मतलब 2 डेट है बीकॉम वाले के लिए। तो सीरियल नंबर आप समझ गए। उसके बाद BA मेजर ऑनर्स इंग्लिश वालों के लिए 31 जुलाई को जाना है 39, 40 नंबर रूम में 7 AM जितने भी कैंडिडेट है पूरे। BA जो 3 साल का है मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज है 31 जुलाई को ही जाना है कैंपस हॉल में 7 बजे सुबह। जितने भी कैंडिडेट है सबको ऑल लिख दिया गया है, तो जितने भी कैंडिडेट है सबका। BA BSc मेजर ऑनर्स ज्योग्राफी जो है 31 जुलाई को ही जाना है 21 डिपार्टमेंटल रूम में जाना पड़ेगा आपको 7 AM में आपको जितने भी कैंडिडेट है सभी जाएंगे। BA मेजर ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस देख सकते हो आप 37, 38 नंबर रूम में और टाइम देख लो 7 AM ऑल कैंडिडेट। BA मेजर ऑनर्स जो होंगे वो देख लो 31 जुलाई को ही जाना है 32 और 34 नंबर रूम में। टाइम आपका 7 बजे ही रहेगा। BA हिस्ट्री ऑनर्स वाले देख लीजिए 31 जुलाई को ही जाना है 35 नंबर रूम में। टाइम सबका सेम ही है।
ठीक है। बीए आपका बंगाली ऑनर्स वाले 31 जुलाई को ही जाएंगे रूम नंबर 26 27 में 7 AM को ऑल कैंडिडेट जितने भी एडमिशन लिए हैं। बीए बीएससी मेजर ऑनर्स जो इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिए हैं तो वो जितने भी कैंडिडेट हैं वो जाएंगे 31 जुलाई को ही और 23 नंबर रूम में, और 7 बजे सुबह में जितने कैंडिडेट हैं सभी। बीएससी जो 3 ईयर वाला है मल्टी डिसिप्लिनरी है उनको भी 31 जुलाई को ही जाना है कैंपस हॉल में 7 बजे सुबह, जितने भी कैंडिडेट है वो सभी। हेल्प डेस्क आपका रहेगा 31 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में, तो 10 नंबर रूम में आपका हेल्प डेस्क रहेगा। कोई भी आपको मतलब दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे हेल्प अपना ले सकते हो सुबह 7 बजे। एनी स्टूडेंट हु रिक्वायर्ड गाइडेंस, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप जा सकते हो, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी दिक्कतें आएगी तो वहाँ पे आप जाकर ले लेना, ठीक है। तो यानी जितने भी हैं सबका 31 जुलाई और 1 अगस्त को आपका ख़त्म हो जाएगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। जो भी शेड्यूल दिया गया है एज पर शेड्यूल वही शेड्यूल में आप जाओगे ध्यान से, ठीक है। इसलिए इस PDF को आप अपने कोर्सेज के हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब प्लीज़ check admission list for serial number of the student फर्स्ट कॉलम ऑफ द एडमिशन लिस्ट टेबल। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ जो एडमिशन लिस्ट टेबल है वहीं से आप देख लेना, ठीक है, साइड पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट। रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या लेके जाना है वो समझ लेते हैं। modalities for physical verification of document are as follow. Physical verification means that the student will have appear in the person with necessary document at the college campus as per the schedule given below. तो फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट को अपियर होना का पड़ेगा जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपको कॉलेज कैंपस में जो भी शेड्यूल दिया गया है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है और एडमिशन ले लिए हैं जो भी प्रोविजनली बेसिस जो भी पब्लिश्ड हुआ है कॉलेज की वेबसाइट पे 29 तक जो भी स्टूडेंट ले लेंगे रिलेवेंट जो भी लिस्ट में रहेगा आपको जो भी मतलब रहेगा उसको वेरिफिकेशन इसी के अकॉर्डिंगली आपको कर लेना है। तो बीकॉम वाले अपना सीरियल नंबर देख लेंगे, बाकी के लिए तो ऑल डेट एक ही डेट है, बाकी बीकॉम वाले के लिए 2 डेट दिया गया, एक के 31 जुलाई दिया गया, एक 1 अगस्त दिया गया। अब डॉक्यूमेंट क्या है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्या है, आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, आधार कार्ड अपना, ठीक है, ओरिजिनल और क्या बोलते हैं जीरोक्स वो ले लीजिएगा सबका, जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। एज प्रूफ रख लीजिएगा, ठीक है, क्लास 10th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट रख सकते हो, और माध्यमिक 9th या 10th का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी रहेगा आप रख सकते हो। प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट अपना रख लीजिएगा, जो भी आपको 30 तारीख को जो होगा ना तो अपने जो लॉगिन सेंट्रलाइज पोर्टल पे आप लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 30 जुलाई को आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किए थे उसको भी रख लीजिएगा। क्लास 10th का मार्कशीट आपको रख लेना है, हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12th का मार्कशीट। कैटेगरी से अगर अप्लाई किए होंगे SC ST OBC है, OBC भी, EWS PWD वाले तो वो भी अपना ले लीजिएगा। 2 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी आपको रख लेना है, ठीक है, ध्यान से रख लीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट को। स्टूडेंट आर टू कैरी 1 फोटोकॉपी जीरोक्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने बताया, और आपको फ़ोटोकॉपी रख लेना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे का जीरोक्स रख लेना है, ठीक है। आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, वेरीफायर्स के पास सबमिट करना पड़ेगा जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। 2 कॉपीज़ ऑफ प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन फॉर्म, 2 कॉपी आपको रख लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट जो आपको 30 तारीख को रिलीज होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना सेंट्रलाइज पोर्टल से, 2 कॉपी, ठीक है। आपको वही बॉन्ड पेपर पे आपको प्रिंट करवाना है, 100 GSM पेपर, ये क्वालिटी आपको दिया गया, ठीक है। आपको वहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट आपको गेट पे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लोग एंट्री दे देंगे आपका, ये सही चीज़ें है। उसके बाद स्टूडेंट अवेलिंग रिजर्वेशन, आप रिजर्वेशन से अगर बिलोंग करते हो तो जाहिर सी बात है रिजर्वेशन वही लोग मतलब ले सकते हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं, उनके लिए यही रिजर्वेशन लागू होता है, आउटसाइडर तो नहीं होता है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि आउटसाइडर का जनरल से वो लोग कंसाइडर करते हैं। उसके बाद इन्होंने आपको ये सारा चीज़ें देख लेना है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर अल्टरनेटिव डेट लेट वेरिफिकेशन, मतलब कोई अल्टरनेटिव डेट नहीं रहेगा, ठीक है, लेट वेरिफिकेशन का। जो शेड्यूल दिया गया वही शेड्यूल पे जाना है, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल रहा, यहाँ से आपको देख सकते हो, ये आपका शेड्यूल रहा, यही शेड्यूल पे जाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लो, सिंपल सा, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ। इन्होंने ये बोला है कि वेट अ मिनट, हाँ 11 नंबर पॉइंट में, नो पेरेंट गार्जियन विल बी अलाउड टू इंटर कैंपस विद द स्टूडेंट,
exception may be made only in case of PWD student और those who are seriously unwell। तो पेरेंट्स और गार्जियन अलाउ नहीं होंगे, ठीक है, आपको कैंपस के अंदर। सिर्फ PWD जो मतलब अनवेल रहते हैं सीरियसली, उनके लिए ही सिर्फ गार्जियन से आ सकते हैं उनके साथ। और जो कोई भी नो पेरेंट्स गार्जियन विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट। द स्टूडेंट मस्ट अपीयर इन पर्सन। कोई भी पेरेंट्स गार्जियन को अलाउ नहीं किया जाएगा कि किसी के बिहाफ पर वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को आना जरूरी है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, हेल्प डेस्क आपको 10 नंबर पर आएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। हाउ एवर नो वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द हेल्प डेस्क, नाइदर विल प्रोवाइड एनी प्रिंटिंग फोटोकॉपी। देयर आर मल्टीपल फोटोकॉपीज ऑफ साइबर कैफे आउटसाइड द कॉलेज। मतलब वहाँ पे कोई फ़ोटोकॉपी आपको नहीं करके दिया जाएगा। अगर आप फ़ोटोकॉपी नहीं लेके जाओगे तो बाहर, कॉलेज के बाहर आपको बहुत सारे फ़ोटो साइबर कैफ़े हैं, फ़ोटोकॉपी शॉप है, तो वहाँ से आप करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ एनी स्टूडेंट फेल टू फर्निश रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सी विल एडवाइज द वेरीफायर टू फर्निश सबमिट द डॉक्यूमेंट ऑन द सब्सिक्वेंट डेट। इफ सी फेल टू सबमिट डॉक्यूमेंट ऑन द कॉलेज रिजर्व टू राइट टू प्रोसीड ओपन द एजम्पशन टू द स्टूडेंट हैज नॉट सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे अगर कोई ये होता है तो जो डॉक्यूमेंट होगा वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, ठीक है। स्टूडेंट आर टू अवॉइड रूम 28 और 29 एज दे आर रिजर्व फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। 28 और 29 रूम आपको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेगा। ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ें मैंने बता दिया, बाकी गाइडलाइन आप पढ़ लेना, ठीक है। जो चीज़ें था वो मैंने बता दिया कि आपको ये इतना डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। आपको मतलब पेरेंट्स और गार्जियन अलाउड नहीं होंगे, आपको खुद जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपको जितने भी हैं सारे का 2-2 कॉपी आप निकलवा लेना। और प्रोविजनल एडमिशन सीट और एप्लीकेशन फॉर्म आप सेंट्रलाइज पोर्टल पे ही डाउनलोड कर लेना। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रोविजनल एडमिशन सीट आपका 30 जुलाई को आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यही सारा चीज़ें, होप ये समझ में आया होगा। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल दिया हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट आपके डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट पर जाके अपना देख लीजिए। और सीरियल नंबर बीकॉम वाले अपना सीरियल नंबर जरूर देख लेंगे कॉलेज के वेबसाइट पे, ठीक है। तो चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप वेरिफिकेशन करवा, जो लोग आउटसाइडर हैं टिकट अकॉर्डिंगली बना लो, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन करवा लो, जो डेट दिया गया वही डेट में जाना, ठीक है। अब ये नहीं बोलिएगा कि 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का वो डेट दिया गया सेंट्रलाइज पोर्टल पर। तो देखिए, जो कॉलेज नहीं दे रहा है शेड्यूल, वो शेड्यूल उस बीच में आप जाइए, ठीक है। और जो कॉलेज दे रहा है शेड्यूल तो आपको वही शेड्यूल पे जाना है जो कॉलेज का शेड्यूल है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज का आपको क्या करना है, देख लेना है खोल के, कि वहाँ पे सारे कॉलेजेस नोटिफिकेशन धीरे धीरे निकाल रही हैं, तो आपको खोल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो शेड्यूल दिया गया है, जिस कोर्सेज का टाइम, डेट, रूम नंबर, सारा चीज़ें दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो टाइम दिया जाएगा वही टाइम पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखिए अपना।